ये जो 2020 है, ये एयरलाइन इंडस्ट्री के लिए और एविएशन इंडस्ट्री के लिए बहुत ही तबाहकुन साल है, और इसमें सैकड़ों एयरलाइंस हैं वो बैंकरप्ट होने जा रही हैं। ऑलरेडी हमारे सामने अब जो है ले ऑफ्स वगैरह शुरू हो गए हैं। आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। आपने अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करिएगा। मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान इस वक्त बड़ी आइडियल पोजीशन में है कि अगर पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी को बेहतर पॉलिसीज़ बनाए, जिसकी उम्मीद तो कम है क्योंकि हमारी सिविल एविएशन अथॉरिटी में बहुत नालायक लोग मौजूद हैं, रज के नालायक हैं, ऐसी कोई बात नहीं। और जो जो उनकी पॉलिसीज़ रही हैं, मैं तो उनसे सिर्फ इख्तलाफ ही कर सकता हूँ। और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस अगर ये अपने आप को पोजीशन करे तो एक बार फिर लॉस्ट ग्लोरी जो है हम उस तक पहुंच सकते हैं। आपको अब मैं तफसीलात बताता हूँ। मेरे पास कुछ लिखी हुई है कि वर्जिन ने फायर किए हैं तकरीबन 3000 एम्प्लॉयज़, जिसमें 600 पायलट्स भी उन्होंने फायर कर दिए हैं क्योंकि उनके रूट्स ख़त्म हो रहे हैं ना। फिन एयर जो है उन्होंने 12 जहाज़ अपने वापस कर दिए और तकरीबन 2500 लोगों को उन्होंने ले ऑफ कर दिया। यू जो है उसने ग्राउंड कर दिए 22 प्लेन और 4100 लोगों को उन्होंने फारिग कर दिया। ये एविएशन इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड हो रहा है। राइन एयर जो है उसने 113 प्लेन्स जो हैं उनको ग्राउंड कर दिया है और उन्होंने 900 पायलट्स को फारिग कर दिया है और 450 का उन्होंने कह दिया कि अब हमने आने वाले 3 महीनों में इनको हमने फायर करना है। नॉर्वेजियंस जो है उन्होंने कम्प्लीटली अपनी लॉन्ग हॉल एक्टिविटी जो है उसको रोक दिया है। वो कहते हैं कोई लॉन्ग हॉल फ्लाइट ही नहीं करनी, और उनके जितने 787 थे बोइंग जो है वो उन्होंने लेसर्स को वापस कर दिए। SAS जो है उन्होंने अपने 14 जहाज़ रिटर्न कर दिए और 550 पायलट्स को उन्होंने टर्मिनेट कर दिया। और स्कैंडिनेवियन स्टेट्स हैं वो तो चाह रही हैं कि किसी तरह नॉर्वेजन और SAS जो है ये एक नई कंपनी बनाए मिलकर, यानी 2-3 एयरलाइंस हैं वो बैंकरप्ट हो रही हैं, वो मिलकर एक नई कंपनी बनाई। सो इट इज़ अ लीनर एंड अ मीनर ऑर्गेनाइजेशन। इत्तेहाद एयर जो है उसने 18 ऑर्डर अपने A350 के कैंसिल किए हैं। उन्होंने 10 A380 एयरबस जो है उसको ग्राउंड कर दिया और 10 बोइंग 787 जो है उनको ले ऑफ कर दिया है और 720 का जो स्टाफ है उसको उन्होंने टर्मिनेट कर दिया। एमिरेट जो है उन्होंने ग्राउंड कर दिए अपने तकरीबन 38 एयरक्राफ्ट्स A380s जो उनका प्राइज्ड एयरक्राफ्ट था, और कैंसिल उन्होंने सारे ऑर्डर कर दिए 777 के तकरीबन 150 जहाज़ थे। 150 जहाज़ों का ऑर्डर उन्होंने कैंसिल किया। और अब उन्होंने एम्प्लॉयज़ जितने भी 55 साल से ऊपर के हैं, 56 साल से ऊपर के हैं, उनको बुला रहे हैं कि वो वॉलंटरली रिटायरमेंट ले लें, वरना उनको फारिग कर दिया जाएगा। ये एमिरेट्स का हाल है। विज़ एयर जो है उन्होंने 32 अपने A320s रिटर्न कर दिए हैं। 1200 लोग जो है उन्होंने फारिग कर दिए हैं, जिसमें 200 पायलट भी हैं और एक और अब वो ये है कि 350 के करीब फारिग करने लगे आने वाले महीनों में। और जितने बाकी उनके एम्प्लॉयज़ बच गए हैं उनकी 30% अब सैलरी कट होने लगी है। पता नहीं मुझे वर्ल्ड एविएशन इंडस्ट्री का है कि पाकिस्तान मीडिया इंडस्ट्री का हाल है कि जैसे ही लग रहा है मुझे। IAG ब्रिटिश एयरवेज जो है वो पेरेंट कंपनी, उन्होंने क्या किया है कि एयर यूरोपा ख़रीद रहे थे उसको उन्होंने मौखर कर दिया और अब उसके लिए 40 मिलियन यूरो वो सिर्फ कॉम्पनसेशन देंगे कि भाई हमने ये नहीं खरीदनी, हमें ये नहीं चाहिए। IAG आइबेरिया जो है उन्होंने 56 प्लेन अपने ग्राउंड कर दिए। IAG ब्रिटिश एयरवेज जो है उसने 34 प्लेन ग्राउंड कर दिए हैं। और हर वो शख्स जो 58 साल से ऊपर का है, 58 ईयर्स ऑनवर्ड्स, वो जबरी रिटायरमेंट है उसकी। लक्सएयर जो है उन्होंने अपना 50% फ्लीट उन्होंने ख़त्म कर दिया। और इसी तरह CSA, यूरोविंग्स और ब्रसल एयर जो है इन सब ने अपना 50% फ्लीट इसको रिड्यूस कर दिया। लुफ्तांजा जो है उन्होंने प्लान कर लिया है कि 72 एयरक्राफ्ट जो है उनको अब वो ग्राउंड कर देंगे और अब वो उनको नहीं उड़ा रहे। इसी तरह और कुछ एयरलाइंस हैं। अब फोकस जो है वो ये है कि 8000 से ज़्यादा ग्राउंडेड एयरप्लेन्स रहेंगे बाई सितंबर। यानी अगर आपने जहाज़ ख़रीदना है कोई, तो बड़े बड़े जहाज़ 777 हो या 380 हो या 320 हो, या आपको कौड़ियों के मुल मिलेगा, क्योंकि 8000 से ज़्यादा जहाज़ जो है अब सितंबर तक ग्राउंड हो जाएंगे। और तकरीबन 90,000 एम्प्लॉयज़ जो हैं एयरलाइन इंडस्ट्री में, ये अब आने वाले दिनों में नौकरी के बगैर हैं।
तो पाकिस्तान के पास बड़ी आइडियल अपॉर्चुनिटी आई हुई है कि पाकिस्तान अगर नॉर्थ और साउथ दो हब अपने क्रिएट करता है, कराची और इस्लामाबाद, और ईस्टर्न यूरोप को, सेंट्रल यूरोप को, इन सब को कनेक्ट करता है विद अब देखें, हमने ऑस्ट्रेलिया की भी पहली फ़्लाइट कर ली, तो लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स अगर हम वो करते हैं, हमारी तो लाइबिलिटी बड़ी कम है। रूट्स अब सारे जो है ये मिलने वाले हैं, जो प्राइस रूट्स हैं। तो ये अगर हम कुछ रूट्स लेते हैं और गवर्नमेंट अगर इसमें कोई इंडक्शन करती है, और सिविल एविएशन में ऐसे लोग आ जाएं जिनको सिविल एविएशन के मुतालिक पता हो, सिर्फ वो वहाँ पे पार्क होने ना आए हो, तो हमारा एविएशन का मुस्तकबिल जो है, अनलाइक यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, हमारा बहुत बेहतर मुस्तकबिल है। मार्क माई वर्ड्स। स्टे ट्यून्ड टू मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।